हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 23 जनवरी और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस। आपसे पूछा गया है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जन को और उसी दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। सो दिस टाइम 23 जनवरी 2023 a nationwide painting competition is to be organized in 500 केंद्रीय विद्यालय on पराक्रम दिवस और हम ये सेलिब्रेट करते हैं टू इंस्पायर स्टूडेंट्स ऑन द लाइफ ऑफ द ग्रेट लीडर एंड इंस्टिल इन देम स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। इस बार जो थीम है इस कंपटीशन की वो ली गई है एग्ज़ाम वॉरियर बुक से, जो कि लिखी गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है with reference to International Energy Agency, which of the following statement is are correct? आपसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में सही कथन के बारे में पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1974। सेकेंड, ऑल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी member countries have signed the Paris Agreement with aim to limit warming to 1.5 degree Celsius. Third, India became an associate member of IEA in 2017. आपसे सही कथन पूछा गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है पॉलिसी रिकमेंडेशन, एनालिसिस एंड डाटा ऑन द एंटायर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर विद द रीसेंट फोकस ऑन कर्विंग कार्बन इमिशन। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसको सेटअप किया गया है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना है 2015 में। और जो ऑल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया है पेरिस एग्रीमेंट, जिसका एम है लिमिट करना कार्बन इमिशन को 1.5 डिग्री सेल्सियस। और जो 2/3 मेंबर हैं ऑफ IEA मेंबर गवर्नमेंट हैव मेड कमिटमेंट टू इमिशन न्यूट्रलिटी बाय 2050। तो न्यूट्रलिटी का जो रखा है टारगेट वो 2/3 कंट्रीज़ ने ही रखा है बाय 2050। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं विकास कुमार, डॉक्टर विनय प्रकाश, अजय श्रीवास्तव या प्रवीण शर्मा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा को। सो प्रवीण शर्मा इज 2005 बैच इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर और अब ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आपसे बात करें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके अंतर्गत है अभी, तो इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि भारतीय उद्यमिता संस्थान की 18वीं वार्षिक आम बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। आपके ऑप्शन हैं गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गुवाहाटी में आयोजित की गई है। और इस
और इस मीटिंग को को चेयर किया है जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान ने। इस मीटिंग के दौरान जो होलिस्टिक अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का वो रहा है स्किल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज पार्टिसिपेटिंग इन फितूर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या स्पेन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये फ्रांस में आयोजित की जा रही है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित आपको सही कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया वॉज रैंक्ड 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। लास्ट ईयर इंडियाज रैंक वॉज 101। सेकेंड, इट issued jointly by Concern Worldwide and Wealth Hunger Life. Third, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Chile, China and Croatia are the top 5 countries in the Global Hunger Index 2022. Fourth, all of these. आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इंडिया की रैंक रही है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 एट विज्ञान भवन। आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान भवन में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर संदीप रावत, आर विष्णु प्रसाद, अपर्णा सेन या अंबिका मनगढ़। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर विष्णु प्रसाद। और ये अवार्ड दिया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। So this award recognizes individuals for their outstanding contribution in various fields like culture, science, sports and innovation. The Indian Achiever Award is India's most prestigious award. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will take over as the 41st Prime Minister of New Zealand replacing Jacinda अर्डर्न। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आपको बताना है कि अब इन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा न्यूजीलैंड का। आपके ऑप्शंस हैं एस्ले ब्लूमफील्ड, क्रिस हिपकिंस, एंड्रू लिटिल या क्रिस बिशप। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस हिपकिंस बनेंगे न्यूजीलैंड के 41st प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023। आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे। आपके ऑप्शन हैं नेपाल, ब्राज़ील, इजिप्ट या चाइना। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट Abdel Fattah al-Sisi will be the chief guest for Republic Day and a military contingent from Egypt will take part in the celebration on 26th January 2023. So, a commemorative stamp marking 75 years of diplomatic ties between India and Egypt will be released during his visit. This will be the first time that the President of Egypt will be the chief guest at India's Republic डे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।